हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो रशिया और यूक्रेन की बीच जंग जारी है, इसका कारण क्या है। आखिरकार वो क्या वजह है जिसका परिणाम स्वरूप पुतिन सरकार को यूक्रेन पर आक्रमण करना पड़ा है। इस युद्ध में अमेरिका की क्या भूमिका है उसे भी हम जानेंगे, और आखिरकार क्यों यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, जिसके परिणाम स्वरूप रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर लिया। तो इन सभी बातों पे जो है हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो रशिया और अमेरिका की जो वर्चस्व की लड़ाई है और एक दूसरे से आगे निकलने की जो होड़ है, उसके परिणाम स्वरूप जो यूक्रेन है इसकी सज़ा जो है भुगत रहा है। तो फिलहाल अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन बहुत ही बड़े संकट में है। तो रशिया जो है यूक्रेन में पूरी तरीके से अपना कंट्रोल चाहता है। तो इन सब चीज़ों को जानने से पहले हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो महाशक्तियों का जन्म हुआ। एक में संयुक्त राज्य अमेरिका था, ठीक है, जिसके साथ जो है अनेक यूरोपियन देश शामिल थे। और दूसरी ओर जो दूसरी महाशक्ति थी वो थी रशिया, ठीक है। तो ये दोनों ही गुट पूरे विश्व पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। इसी के लिए इन्होंने जो है अपने अपने सैन्य शक्ति में वृद्धि की, सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तेज़ी से काम किया। और साथ ही जो अन्य देश थे, ठीक है, जो दोनों ही गुटों में से किसी गुट में नहीं आना चाहते थे, तो इन देशों को इन्होंने अपने गुट में शामिल करने की कोशिश की। परिणाम स्वरूप जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ था, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो एक संगठन था, उसके स्थापक देशों में भारत भी शामिल था। तो ये देश चाहते थे ना हम रशिया के साथ रहेंगे और ना ही यूएसए के साथ। तो इन्होंने अपना एक गुट बनाया जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इसी के चलते यूएसए ने क्या किया, नेटो नामक एक सैन्य संगठन की स्थापना की, जो कि एक महत्वपूर्ण सैन्य संगठन था। बात करें हम नेटो की, तो इसका जो जन्म हुआ था 4 अप्रैल सन 1949 को इसका जन्म हुआ था, ठीक। तो नेटो की जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो की जो स्थापना हुई तो इसमें कौन कौन से देश थे, 12 देश थे, और जिनका जो है मुख्य उद्देश्य ये था, जो उस समय सोवियत संघ था उसका वर्चस्व को कम करना। तो नेटो की जब स्थापना हुई तो स्थापना के समय इसमें 12 कंट्रियाँ थी। उन कंट्रियों के नाम है यूएसए, यूके, फ्रांस, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, आइसलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, पुर्तगाल और डेनमार्क। तो वर्तमान में अगर हम बात करें कि नेटो के जो सदस्य देश हैं, उनमें देखिए 28 जो कंट्री हैं वो यूरोपियन कंट्री हैं और 2 जो हैं नॉर्थ अमेरिकन कंट्री हैं, जिनमें यूएसए और कनाडा जो है शामिल है। यूएसए और यूरोपियन कंट्री के द्वारा नेटो की स्थापना के बाद तो सोवियत रूस ने भी समझा कि हमें भी जो है सैन्य शक्ति की आवश्यकता है। तो इसी के चलते उन्होंने भी वार्सा पैक्ट नाम का एक सैन्य संगठन 14 मई 1955 में स्थापित किया, जिसके अंतर्गत सोवियत यूनियन, अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया देशों का जो है एक यह समूह था। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्थात 1945 के बाद विश्व में 2 महाशक्तियों का उदय हुआ, जहां एक और यूएसए था, जिसके अंतर्गत जो है कई यूरोपियन कंट्री थी, और दूसरी ओर सोवियत संघ था। तो आगे क्या होता है, सन 1991 ईस्वी में जो सोवियत संघ होता है उसका विघटन हो जाता है। उस समय जो वहाँ के राष्ट्रपति थे वो मिखाइल गोर्बाचोव थे। तो 1945 से लेकर 1991 के बीच में का जो टाइम पीरियड है, इसे कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। तो कोल्ड वॉर के समय दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए और एक दूसरे से आगे रहने की होड़ में सैन्य शक्ति का निर्माण किया, जो है विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई आविष्कार किए, कई जो गुप्तचर विभाग हैं उनकी स्थापना की। मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो कोशिश हो सकती है इन दोनों देशों ने किया। और कभी कभी तो ऐसा भी लगा, जब क्यूबा संकट हुआ था एक बार, कि अब तृतीय विश्व युद्ध होके रहेगा, लेकिन वो टल गया। तो इसी कोल्ड वॉर के बीच में इन दोनों महाशक्तियों को हथियार बनाने की होड़ लगी इनके अंतर्गत, और जिसका परिणाम स्वरूप आज आप देख रहे हैं परमाणु बम है। तो सन 1991 ईस्वी में क्या होता है कि जो सोवियत संघ होता है उसका विघटन हो जाता है, अर्थात वो टूट के जो है कई देशों में जो है विभाजित हो जाता है, जिसके अंदर जो सबसे बड़ा देश
निकल के आता है वो रशिया होता है। उसके बाद कई छोटे छोटे देश जिनमें कि बेलारूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और यूक्रेन भी जिनके अंतर्गत शामिल था, जॉर्जिया भी शामिल था। तो ये छोटे छोटे देशों का निर्माण होता है और ये जो देश हैं वो रूस और यूरोपियन देशों के साथ जो है सीमाएं बनाते हैं। तो देखिए, अमेरिका यह चाहता है कि रशिया के जो भी पड़ोसी देश हैं जो कभी सोवियत संघ में शामिल हुआ करते थे, उन देशों को अपनी ओर मिला लें, ताकि अगर रशिया भविष्य में एक महाशक्ति बनने की कोशिश करता है तो उसे वह रोक, तो ताकि विश्व पर वर्तमान की भांति अमेरिकी वर्चस्व कायम रह सके। और इसी के साथ ही अमेरिका तथा यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं इन क्षेत्रों में स्थित प्राकृतिक संसाधनों का भी दोहन करना चाहते हैं। जो अमेरिका का इन क्षेत्रों में इंटरफेयर करने का जो सबसे बड़ा कारण यह भी है, जबकि रशिया इन देशों को आज भी अपना क्षेत्र समझता है, ठीक है, जो सोवियत संघ से टूटे हुए जो देश हैं, और इन देशों के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन संसाधनों पर अपना हक समझता है। तो देखिए, जो अमेरिका और नेटो की जो कंट्रियां हैं वो यूक्रेन को जो नेटो में सम्मिलित करना चाहती हैं, ठीक है। यूक्रेन को भी लगता है कि नेटो में शामिल हो जाना चाहिए ताकि वो भविष्य में रशिया की नीतियों का विरोध कर सके, और अगर रशिया यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है तो उसे नेटो की मदद से रोका जा सके। तो सन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद जो वार्सा पैक्ट नामक जो सैन्य संगठन सोवियत संघ ने बनाया था उसका अंत हो गया था, ठीक है। लेकिन जो नेटो था वो संगठन बना रहा और वर्तमान में इसमें जो है 30 देश जो है शामिल हो गए हैं, जो वर्तमान में जो है इसकी स्थिति और भी मजबूत हो गई है, ठीक है। तो अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाता है और अगर रशिया यूक्रेन में कभी हमला कर देता है तो नेटो की पॉलिसी के अनुसार वो हमला जो है नेटो पर समझा जाएगा, ठीक है। तो रशिया अगर यूक्रेन पे हमला करता है भविष्य में तो वो हमला जो है सीधे सीधे नेटो पे जो है माना जाएगा नेटो की पॉलिसी के अनुसार, ठीक है। यूक्रेन के नेटो में शामिल हो जाने से रशिया जो बॉर्डर है, ठीक है, वहाँ जो है नेटो की जो सेनाएं जो हैं पहुँच जाएंगी और रशिया के लिए यह एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूक्रेन ही वो क्षेत्र रहा है रशिया ने अपनी जो है सीमाएं की सुरक्षा की थी, ठीक है। अगर यूक्रेन नेटो के साथ मिल जाता है तो रशिया की राजधानी जो मॉस्को है वो 640 किलोमीटर दूर रह जाएगी, जो कि अभी 1600 किलोमीटर दूर है। अगर हम अन्य कारणों की बात करें तो जिस कारण रशिया यूक्रेन पर अपना कंट्रोल चाहता है वो जो यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जो यूक्रेन की जो स्थिति है वो रशिया के लिए बहुत मायने रखती है, जहां यूक्रेन यूरोपियन देशों के बीच जो है धंसा हुआ है, रशिया और यूरोपियन देशों के बीच में जो है बफर जोन का काम करता है। और इसी के साथ ही यूक्रेन में के जो साउथ में ब्लैक सी स्थित है वह भी यूक्रेन को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना देती है, क्योंकि रशिया ब्लैक सी में जो है अपना पूरा कंट्रोल चाहता है। देखिए, ब्लैक सी का मार्ग उसकी पहुंच भूमध्य सागर तक जो है बना देता है, जहां से वह अपना व्यापार जो है एशियन कंट्री के साथ साथ यूरोप तथा अफ्रीकन देशों के साथ आसानी से कर सकता है। और मैं ये समझता हूं कि विदेशी व्यापार में आयात निर्यात किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी का काम करता है। अगर नेटो यूक्रेन में आ जाता है तो रशिया को यह भी डर है कि भविष्य में नेटो ब्लैक सी में जो है अपना इंटरफेयर करेगा, और जिसके कारण जो है नेटो जो है उसके विदेशी व्यापार में जो है बाधा डाल सकता है। देखिए, यूक्रेन में दो गुट हैं। एक तो जो यूक्रेन को स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाहते हैं और वहाँ जो है रशिया का कोई इंटरफेयर नहीं चाहते हैं, और वहीं जो दूसरा गुट है वो यूक्रेन को रशिया में शामिल करना चाहता है। तो इसी के चलते जो यूक्रेन का साउथ वाले एरिया है क्रीमिया, ठीक है, वहाँ के लोग और जो यूक्रेन का ईस्ट एरिया है डोनबास रीजन के लोग जो यूक्रेन को रशिया का जो है हिस्सा मानते हैं, और इन लोगों ने यहाँ जो है सैन्य संगठन भी बना लिए हैं। सन 2014 में रशिया ने क्रीमिया को, जो क्रीमिया का क्षेत्र है जहाँ प्रो रशियन ज़्यादा मात्रा में है, वहाँ के क्षेत्र को जो है स्वतंत्र घोषित कर दिया था और उस एरिया में जो है अपना अधिकार कर लिया था। उसी तरह डोनबास वाला जो रीजन है
उसमें भी जो है रशिया ने वहाँ के लोगों को भी समर्थन देना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये दो जो क्षेत्र हैं, यहाँ जो है रशियन कम्युनिटी के लोग ज़्यादा निवास करते हैं, जो चाहते हैं कि ये क्षेत्र जो यूक्रेन का क्षेत्र है वो रशिया में शामिल हो जाए। तो रशियन क्रांति के जनक व्लादिमीर लेनिन, तो इन्होंने यूक्रेन के बारे में कहा है कि रशिया के लिए यूक्रेन को गंवाना ठीक वैसे ही होगा जैसे एक शरीर से उसका सर अलग हो जाए। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो यूक्रेन का क्षेत्र है वो रशिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जो क्षेत्र है रशिया का, वो जो है बॉर्डर सेफ जोन अगर कहा जाए तो ये जो है रशिया का बॉर्डर सेफ जोन है। जितने भी सोवियत संघ के विघटन के बाद जितने भी देश हुए हैं जिनकी सीमा जो है यूरोप के साथ लगती है, वो सभी जो हैं रशिया के लिए बॉर्डर सेफ जोन के अंतर्गत आते हैं। सवाल यह भी उठता है कि आखिर क्यों यूक्रेन नेटो में सम्मिलित होना चाहता है। तो देखिए, सन 1917 से पहले यूक्रेन सोवियत रूस का ही एक हिस्सा था। सन 2017 में रशिया की क्रांति के बाद ये साम्राज्य बिखर गया था, तो यूक्रेन ने खुद को जो है आज़ाद देश घोषित कर लिया था, लेकिन वो ज़्यादा सालों तक आज़ाद नहीं रहा। सन 1920 ईस्वी में सोवियत संघ में फिर से शामिल हो गया। तो तभी से यूक्रेन के लोगों में स्वतंत्र होने की इच्छा जागृत होगी। इसमें मैं एक गुट की बात कर रहा हूँ। तो सन 1991 ईस्वी में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तब इसमें 15 नए देश बने जिनमें यूक्रेन भी था। तो यूक्रेन को पता है कि रशिया उस पर कभी भी हमला कर सकता है, उसके जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग कर सकता है। तो जो यूक्रेन है वो ऐसे सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता है तो उसकी जो स्वतंत्रता को हर स्थिति में सुरक्षित रखे, तो रशिया को उस पर हमला करने से रोके। तो इसी के चलते वो पहले यूरोपियन यूनियन से जुड़ा और अब वो नाटो में जाना जाता है। सन 2019 में यूक्रेन के नए राष्ट्रपति आते हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। तो इनका झुकाव जो है वो पश्चिमी देशों की ओर होता है। तो रशिया के धमकी के बावजूद तो ये बार बार कहते हैं कि मुझे नाटो में जो है सम्मिलित होना है। तो ये भी युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण माना गया है। इस वीडियो में मैंने आपको जो रशिया और यूक्रेन के बीच जो जंग जारी है उसके पीछे की असली वजह क्या है उसे बताने की कोशिश की। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।